हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ज्ञान हब में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से एक बड़ी भर्ती आई है, जिसमें आप लोगों के लिए एमआर पोस्ट पर यह भर्ती की जाएगी। ये अग्निवीर चालू स्कीम नहीं हुआ था, तो ये पोस्ट आपका स्टूवर्ड बोल के थी, 2 पास बोल के था, और एक पोस्ट था हमको याद नहीं आ रहा है, ऐसे ऑफलाइन में निकलती थी। तो उस समय जब हमारी ये स्थिति हम भरते थे तो ऑफलाइन के माध्यम से ये जाता था, बट कभी कॉल लेटर नहीं आया। लेकिन आज के डिजिटल ज़माने में हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं, जो आजकल जो भी काम डिजिटली होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी काम होता है हम लोगों का डिजिटली होता है। खैर छोड़िए, आ जाइए फाइनल बात पर। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंडियन नेवी की तरफ से जो भर्ती आई है वह मेल फीमेल की ओर से है। ठीक है, हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडियन नेवी की तरफ से जो फॉर्म आई है वह एमआर पोस्ट पर है, जिसमें आप लोग दोनों बोथ कैंडिडेट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, अग्निवीर एमआर पोस्ट जो निकली हुई है वह 01/2027 और 02/2027 के बैच के नाम से ये होगा। तो देखिए, इसमें अनमैरिड मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस एमआर पोस्ट पर। ठीक है, एडुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को अगर यदि हम लोग देखेंगे, ये देखिए, एडुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को अगर यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या बोला है, ये देखिए, पढ़िए यहाँ पर, कैंडिडेट मस्ट हैव, देखिए एडुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम, माने आपको 10th क्लास पास होना पड़ेगा और आपका 50% मार्क जो होगा वह देखिए, ये देखिए 50% जो मार्क होगा एग्रीड होगा, माने 50% आपको मार्क चाहिए। ठीक है, ये को चाहिए एडुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए। ठीक है, अच्छा नोट, कैंडिडेट अपियरिंग 10th क्लास एकेडमिक ईयर 25-26, अगर कोई कैंडिडेट 10 क्लास का अपियरिंग है 25-26 के सेशन में, तो वह आल्सो एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए, फुलफिल अदर क्राइटेरिया के साथ, जो भी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में वो फुलफिल कर सकेगा। ठीक है, लेकिन सच कैंडिडेट हाउएवर सेल सिलेक्टेड विल बी प्रोसीड ओरिजिनल मार्कशीट ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। माने कहने का मतलब यह है कि जो भी कैंडिडेट अगर अपियरिंग होंगे 10th क्लास में 25-26 के सेशन में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के माने इंडियन नेवी के कुछ ऐसे भी स्टेज हैं जहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर वो आपके पास उस समय होंगे तो आपको इस एलिजिबिलिटी के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, वरना कैंडिडेट रद्द कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए एज क्राइटेरिया की बात यदि करेंगे तो एज क्राइटेरिया में आपका एज होना चाहिए 2000 माने 1 दिसंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2000, ये वाला देखिए, 1 दिसंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच में आपका एज होना चाहिए अग्निवीर एमआर के लिए। पहला अग्निवीर जो होगा वो 01/27 के नाम से होगा, जिसमें आपको 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में होना। पहला बैच होगा जो 1/27 का है, वो आपका 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में होगा। और जो आपका जिसका 2/27 का बैच होगा वो आपका 1 मई, माने जिसका, देखिए ध्यान से देखिएगा, जिसका 02/2027 का बैच में सिलेक्ट होंगे उनका 1 मई 2005 से लेके 31 अक्टूबर 2009 के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग बैच 1 में आ रहे हैं कि 2 में आ रहे हैं। ठीक है, पेमेंट अलाउंस अगर देखिएगा तो
आप लोगों को ये जब सिलेक्ट हो जाइएगा, हर स्टेज आप लोग पास कर लीजिएगा, तो हर स्टेज पास करने के बाद जब आप लोग फाइनली सिलेक्ट होइएगा तो आपको फर्स्ट ईयर जो मिलेगा वह आपका कस्टमाइज पैकेज मंथली बनेगा वो 30,000 होगा। इन हैंड आपको 70% 21,000 दिया जाएगा। कंट्रीब्यूट क्रॉप्स फंड के हिसाब से 9,000 और कंट्रीब्यूट क्रॉप्स फंड बाय गोल के लिए 9,000। सेकेंड में आपको 33,000 मिलेगा, सेकेंड में 33, थर्ड में आपका 36,500, फोर्थ में 40,000। उस हिसाब से आपको ये पैकेज मिलती जाएगी। ठीक है, फोर्थ ईयर का है, अच्छी बात है। अगर यदि आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो अच्छे से कीजिएगा और आप लोग को इतना मिल जाएगा कि आप लोग सोच नहीं सकते। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दोस्त ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा। जिनका भी 50% के ऊपर है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपको 48 लाख का इंश्योरेंस देगा, डेथ कंपनसेशन। ठीक है, पहला नंबर बात, अगर आपको 4 साल के दौरान ऑन ड्यूटी में अगर कुछ होता है तो 48 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, 44 लाख डेथ एरोटूबेटेबल सर्विस। ठीक है, ये भी अलग से मिलेगा। तो समथिंग लाइक अगर देखा जाए तो यह आपका ठीक है। ठीक है, इंश्योरेंस के हिसाब से रहना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर यदि आप लोगों को ड्यूटी के दौरान अगर कुछ होता है तो इस हिसाब से आप लोग को डिसेबिलिटी अगर यदि कुछ होता है तो ये वाला देखा जाएगा, तो डिसेबिलिटी कंपनसेशन। ठीक है, ये भी दिया गया है। सुविधा देखिए, सुविधा अगर देखिएगा तो सुविधा बहुत अच्छी है। ये है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा तो स्टेज 1 में आपका 2026 एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट मई 26, माने जो भी कैंडिडेट आप लोग अप्लाई कीजिएगा वो मई 26 तक ले आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट होने का है। बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन स्टेज 1, जो भी स्टेज 1 में आप लोग सिलेक्ट होइएगा वो स्टेज 2 में जाइएगा, यानी फिजिकल के लिए। ये आप लोग को फॉलो करने होंगे। ठीक है, अच्छा अब कैसे स्टेज 1 में होगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग का फॉर्म भरने की तिथि जो है वह 14 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच तक है। ठीक, करेक्शन विंडो आपका 10 अप्रैल से 11 अप्रैल तक होगा। स्टेज 1 आपका मई 26 में होगा, मई 26 के लास्ट में होगा। स्टेज 1 का जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वह आपका जून के 26 में होगा, माने जून के लास्ट में ही होगा। उसके बाद स्टेज 2 है, उसमें आप लोग का शॉर्ट लिस्टिंग होगा, कॉल लेटर भेजा जाएगा। जो भी होंगे वह 1/01/2027 के तहत में होंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको चिल्का लेक में ले जा के ट्रेनिंग किया जाएगा। और स्टेज 2 में 02/2027 वाले लोग को होगा, वो फरवरी 2027 से मार्च 2027। यहाँ देखिए शॉर्ट लिस्टेड इशू एंड कॉल लेटर स्टेज 2 का होगा। चिल्का लेक अग्निवीर वहीं पर ट्रेनिंग होगा, ये फाइनल है। ठीक है, स्टेज 1 में क्या क्या होगा। सबसे पहला नंबर देखिए यहाँ पर पढ़िए, एंट्रेंस एग्जाम 18 नंबर में। द क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटराइज बेस्ड होगा, जो आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक में 1 मार्क होगा। ठीक, द क्वेश्चन विल बी हिंदी इंग्लिश में रहेगा, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में होगा और 2 सेक्शन में होगा, एक साइंस होगा और एक मैथ होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। माने तीन होंगे, एक साइंस होगा, एक मैथ होगा, एक जनरल अवेयरनेस होगा। टोटली आपको 10th क्लास बेस पर रहेगा। ड्यूरेशन आपका हाफ आवर, माने जो भी एग्ज़ाम होगा वह 30 मिनट का होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, निकल जाएगा, ऐसा कोई बात है नहीं इसमें कुछ। एग्ज़ाम फीस की बात करेंगे तो एग्ज़ाम फीस है, देखिए एग्ज़ाम फीस आपका 550 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है,
और जब स्टेज 1 क्वालिफाई करिएगा तो फिजिकल के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उस हिसाब से ये किया जाएगा। अगर किसी भी कैंडिडेट के पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट भी रहता है तो वेल एंड गुड रहेगा। ठीक है, ये देखिए एनसीसी का सर्टिफिकेट, ये देखिए एनसीसी का सर्टिफिकेट दिया हुआ है। एनसीसी सी अगर कोई होल्डर है उसको छूट भी रहेगा। तो स्पॉन्सर कैंडिडेट आर एनसीसी सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये लाइन पढ़िए। स्पॉन्सर कैंडिडेट एंड एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर रिक्वायर्ड द अपलोड ओरिजिनल सर्टिफिकेट ड्यूरिंग, माने जो भी सी सर्टिफिकेट का होगा एनसीसी का वो आप लोग अपलोड करिएगा। ठीक है, फर्दर एनसीसी यहाँ पर देखिए वेरीफाइड कैंडिडेट सेल बी एक्सेप्ट, माने छूट मिलेगा आपको स्टेज 1 में। स्टेज 1 में आपको छूट मिलेगा और उसके हिसाब से स्टेज 2 में भी आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये एनसीसी का फ़ायदा है। फिजिकल जब आप ये करिएगा तो मेल के लिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर है। उठक बैठक आपका 20, पुशअप 15, नी सीटिंग माने बैठ के ये करना 15 गो। फीमेल के लिए 8 मिनट है, 15 गो उठक बैठक है, 10 गो पुशअप और 10 ठो अपना नी सीटिंग अप्स है। ठीक है, अच्छा स्टेज 2 में आपका रिटेन एग्ज़ाम जो होगा वो 50 नंबर पहले ही बोल दिए और 1 मार्क्स का होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा। ठीक, साइंस मैथ और जनरल अवेयरनेस 2 सेक्शन बेस पर होंगे। हाफ 1 आवर का होगा ये जो एग्ज़ाम होगा। ठीक, प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट आप लोगों के लिए मेडिकल पर, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट स्टेज 2 यानी रिटेन एग्ज़ाम फिजिकल करने के बाद वो आप लोगों को प्रोविजनल सिलेक्टेड होंगे, उनके लिए मेडिकल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेवी का हो चाहे एयरफोर्स का हो, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि विजुअल स्टैंडर्ड आप लोगों का ये होना चाहिए। ठीक है, अनकरेक्टेड विजन 6/12 6/12, करेक्ट विजन 6/6 ठीक है, तो ये सब जब आप लोग पास करिएगा तो उन्हीं लोग का मेडिकल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसका भी है और आप लोग का तैयारी अच्छी है तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 4 साल में कोई ख़राब भी नहीं है सैलरी। उसके बाद आप लोगों को तो अग्निवीर वाले कैंडिडेट को हर तरफ से छुट्टी मिलवे करेगा। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से करते रहिए, फॉर्म को भरिएगा ज़रूर। ठीक है, बस ऐसा कुछ है नहीं अब बताने को इसमें। आप सुनिए, अगर यदि आपका मई के लास्ट मंथ में होता है तो अभी से आपका अप्रैल और मई करीबन 2 मंथ होगा। आज करीबन हो गया, आज डेट 18 मार्च। ठीक, अभी से लेकर 18 मई तक धरिएगा तो अभी भी आपका 2 महीना है। न्यू फ्रेशर कैंडिडेट के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए तैयारी तो एक दिन की हलवा चीज़ नहीं है कि हम लोग तैयारी करेंगे तुरंत हो जाएगा। हम इतना ही आपको बोल सकते हैं कि आप लोग तैयारी करिए, अगर इसमें नहीं होगा तो किसी और में होगा। लेकिन जो पहले से तैयारी करते हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम इतना ही बोल सकते हैं। अगर देखिएगा तो इसमें साइंस है, मैथ है और जनरल अवेयरनेस है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक में 1 नंबर का होगा और नेगेटिव भी है, जो 4 गलती पर 1 नंबर डिडक्ट भी किया जाएगा, काट लिया जाएगा। और जिनका भी एनसीसी है उनके लिए स्टेज 1 में भी तो छूट रहेगा ना, तो आप लोग अच्छे से करिए। हाफ एन आवर यानी 30 मिनट का आपका परीक्षा है, आराम से होगा, कोई चिंता का बात नहीं है। और आप लोग फॉर्म को भरिए, 6 अप्रैल के पहले आप लोग इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और इंडियन नेवी के और कुछ वैकेंसी है जो आपका हम शॉर्ट्स में दिए हैं,
उसको भी आप लोग, अगर यदि आप लोग एलिजिबल होइएगा, जो आपका 10th + 2 अगर साइंस में 50% के अबव रहेगा तो वो भी भर दीजिएगा, तो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। और हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को अगर यदि आप लोग मैसेज कीजिएगा तो ये इंडियन नेवी के लिए हम साइंस, मैथ और रीजनिंग क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर यदि आप लोग कम से कम 100 लाइक और 100 कमेंट करिएगा तो हम आप लोगों के लिए यह क्लास 2 मंथ का, जो प्रॉपरली अगर जो कुछ भी तैयारी नहीं भी किया है तो पेपर को हैंडल कर सके, उस हिसाब से हम लोग इस तैयारी को हम कराएंगे एग्ज़ाम ज्ञान हब के तरफ से। अगर यदि आप लोग 100 कमेंट और 100 लाइक करिएगा तो हम आप लोगों के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, आप लोग के साथ मिल के लड़ेंगे और आप लोग का परीक्षा अच्छी जाए, यही हम कामना करते हैं। तो आप लोगों के लिए हम इतना बोलेंगे, आप लोग एग्ज़ाम ज्ञान हब को आप लोग सब्सक्राइब करें और आप लोग आगे बढ़ाएं इस चैनल को। आप लोग का साथ और हम लोगों का मिल के हर तरफ से हर मुकाबला हम लोग करेंगे, हर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हम लोग कराएंगे। आप लोग केवल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी बन पड़ेगा एग्ज़ाम ज्ञान हब के तरफ से आप लोगों के लिए सदैव हाजिर रहेगा। इसी के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।